जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को न्यू ईयर की एडवांस में शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नव वर्ष जो है वो काफ़ी अच्छा रहे, शुभता लेकर आए, स्वस्थ शरीर लेकर आए, आपके लिए अच्छी हेल्थ और वेल्थ लेकर आए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाए, आपके रिलेशंस अच्छे हों, ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कि न्यू ईयर यानी 2025 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, जिसे मैं अलग अलग साइन के थ्रू बताऊंगी। अभी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, 4 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें से मैं अभी पहले बना रही हूँ फायर का, जिसमें जो 3 ज़ोडिएक साइन आते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा अर्थ का, फिर एयर का, देन वाटर साइन का। तो आपके जो भी साइन है या जो भी ज़ोडिएक साइन हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपनी राशि को देखते हुए अपने देख सकते हैं कि किस तरह से आपका 2025 आने वाला है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग या फिर क्या गाइडेंस लेकर आएगा, क्या कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का फायर साइन है यानी जिनकी राशि है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जिनकी सिंह राशि है या जिनकी मेष राशि है या जिनकी धनु राशि है, ये उनके लिए होने वाली है। देखिए चंद्र राशि के हिसाब से जो होता है ना, वो हमारे नाम का पहला अक्षर देखा जाता है, लेकिन जो हमारा सन साइन के हिसाब से हम देखते हैं, सूर्य के हिसाब से, तो वहाँ हम डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। लेकिन कई लोगों को होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती हैं, बट आप विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे तो भी ये आपको रेजोनेट करेगा। और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे बी सम पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे और कुछ ना करे। तो जो आपको रेजोनेट करता है उसे आप कनेक्ट कीजिएगा और जो रेस्ट ऑफ पार्ट को लीव कीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। जिन यूनिवर्स, जिन लोगों का एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है, फायर साइन के अंदर जो आते हैं फायर एलिमेंट में, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, कैसा रहने वाला है उन लोगों का पर्सनल लाइफ, उनकी राशि के हिसाब से उनका पर्सनल लाइफ कैसा जाने वाला है 2025 में। फिर हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 3 ऑफ कप, जजमेंट, 9 ऑफ एंड। ओके, देखिए जिस तरह से कार्ड आए थे मैं वही अरेंज करती हूँ। ओके, देखिए जो कार्ड है 9 ऑफ वैंड का और 2 ऑफ पेंटिकल का, यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा देख रहे थे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से आपको कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे थे, जिसको लेकर आप भी बहुत दुविधा में फंसे हुए थे कि आपको क्या ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। लेकिन अब आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके जो इमोशंस थे ना, वो अप एंड डाउन्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, और ना ही इसमें आपके पार्टनर की कुछ गलती थी। कहते हैं ना कि जब डिवाइन टाइम आता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं, तो वही आपके साथ चल रहा था। अभी आपका टाइमिंग जो था वो फेवरेबल नहीं था, इस कारण आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज आ रहे थे। तो अभी तक आपने जो भी किया, आपने पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए या फिर आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट किए या आपके पार्टनर के लिए आपने जितना भी अच्छा किया, बट वो आपके इस एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे थे या आपको उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, और अब आप गिव अप करने का सोच रहे थे कि अब तो आप सारे एफर्ट्स कर चुके हैं बट अभी आपको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो अब आप गिव अप करने वाले थे। तो आपको डिसीज़न ये लेना होगा कि अब आपने गिव अप नहीं करना है। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके किए हुए सारे एफर्ट्स का अब आपको जजमेंट मिलेगा। जितने भी आप अगर अपनी तरफ से कोशिशें करके हार चुके हैं, तो अब आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर को कहिए कि अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, तो उसके लिए ईश्वर आपको माफ़ करें, और आपके कारण अगर किसी का दिल दुखा है तो उनके लिए भी उनसे माफ़ी मांगिए। और ईश्वर इतने काइंड हार्टेड हैं और वो हम सबका भला करते हैं, तो देखिए वो आपको भी हीलिंग देंगे और आपकी लाइफ में जो ये सैडनेस थी ना, उसको वो चेंज करके हैप्पी मोमेंट में
लेकर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, जिस तरह से शहनाई बज रही है इस तरह से आपकी लाइफ में भी अच्छी खुशियाँ आएंगी और आपकी लाइफ में भी शहनाई बजने वाली है। अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी मैरिज उनसे होने वाली है, आपके पार्टनर से। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी डिस्प्यूट रहा करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब जल्द ही सॉर्ट आउट होंगी और आपको अपने जो रिलेशन में जितने भी आपने एफर्ट डाले उनके लिए गॉड की तरफ से जजमेंट मिलेगी, हीलिंग मिलेगी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने के कारण आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। अब आप अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पीली जी पाएंगे। और ना सिर्फ आप इस तरह से जी पाएंगे, आपकी लाइफ में देखिए कि किस तरह के काफ़ी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आएंगी कि जो आपको ज़्यादा क्लोज कर सके आपके पार्टनर के साथ। और ना सिर्फ आपको क्लोज करेंगी, हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसा मतलब बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप लोग दोनों मिलकर कुछ अपना नया स्टार्टअप करें, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जिसमें आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप दोनों पार्टनर मिलके कुछ नया करते हैं तो उसमें आपको 100% सक्सेस के चांस हैं। कोई गुड न्यूज़ ऐसी आने वाली है जो कि आप दोनों को एक साथ काम करने के लिए ऑफर दे सकती है, या आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ जुड़कर कुछ नया स्टार्ट करेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही आपको गाइडेंस ये है कि आप लोगों ने बैलेंस बनाकर चलना है। प्रोफेशनल लाइफ के कारण कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट मत होने देना, और या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ के कारण प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मत आने देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए किस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को ही इंजॉय करेंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स आने वाले हैं। आपने जो अब तक के एफर्ट्स डाले थे और उसके लिए अगर आप सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, तो उससे आपको ऐसे मोमेंट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा फिर क्लोज आएंगे। कुछ ऐसे सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे कि आप अपनी लाइफ को हैप्पीली सेलिब्रेट करेंगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में ये सारे मोमेंट्स आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आने वाला है। डिवाइन आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ देने वाले हैं। पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन लिखकर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके कैरियर में क्या उन्हें ग्रोथ मिलने वाली है, क्या उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स आने वाली हैं, कैसा जाने वाला है उनका प्रोफेशनली ये साल। अगर उनकी लाइफ में आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो वो भी दीजिए, बताइए उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ वैंड। ओके, देखिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप अबंडेंट होने वाले हैं, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होते हुए, स्किल्ड होते हुए, फिर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई डाउट कर लेते हैं। सेल्फ डाउट के कारण आप उन कामों को भी नहीं कर पाते जो आप इजीली कर सकते हैं, जिनके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्फिडेंस लेक होने के कारण आप उसे नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को करें तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी से भी अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। किसी के साथ जुड़कर टीम वर्क में अगर आप वर्क करते हैं तो आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, इस कारण आप अपने उन अचीवमेंट्स को मिस कर देते हैं और आपकी लाइफ से वो स्किप हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप अपनी चीज़ों को अगर समझें, अपनी पावर को समझें और अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। विद इन 10 मंथ्स आपकी लाइफ में
पूरी तरह से अबंडेंस आ जाएगी। इस चीज़ को आप अगर संभाल कर चलते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, उनकी गाइडेंस को लेकर चलते हैं, फैमिली को अगर इन्वॉल्व करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, यानी उनकी अगर राय से भी आप चलते हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छी अबंडेंस मिलेगी। और आपके अगर कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी और उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होंगे। घर में अपनी फैमिली का स्पेशली अगर आप फीमेल फिगर को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को मानकर चलते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, पर्सनल लाइफ भी आपकी इससे अच्छी चलेगी। और अगर आपके घर में कोई फादरली फिगर है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है, तो आपको उनकी भी देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात का मान करके चलते हैं, तो आपकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी होगी, आपका बिजनेस जो है काफ़ी ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगी। और आपके घर में अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चों के भी आने के चांस हैं। कोई अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, तो आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, अपने बुज़ुर्गों की बात मानते हैं और अपने घर में अपने मदर की, अपनी वाइफ की, अपने सिस्टर की अगर बात को लेकर चलें, तो आपके घर में बहुत ही अच्छी अबंडेंस आएगी। और ना सिर्फ आपके घर में, आपके बिजनेस में मतलब फुली आप सक्सेसफुल होंगे, नेम फेम भी आपको काफ़ी मिलेगा। और जो आपके वेल विशर हैं, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छे सजेशंस देंगे, जो कि अब तक आप जिस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चल रहे थे, या फिर आपके रातों की नींद उड़ी हुई थी, आप जिस चीज़ को सोच रहे थे कि आपका लिया हुआ डिसीज़न आपके लिए सही नहीं रहा और आप उस कारण सो नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज इफ़ेक्ट कर रहे थे, तो अब उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। और 9 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि आपको कई नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए और न्यू ईयर जो आएगा आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, जो कि आप इस तरीके के आपका जो चल रहा था लाइफ में जो कुछ भी, क्योंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से चल रहा था, जैसे आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में ये मोमेंट आ जाएगा और ये आपका चला जाएगा। क्योंकि आपने खुद की सोच से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और अपनी नेगेटिव थॉट को छोड़ दीजिए। आपके अपने अब तक के किए गए एफर्ट्स जो हैं, उसको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक के किए एफर्ट्स आपके काम आएंगे। जिन चीज़ों को करके आप थक हार चुके हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वही एफर्ट्स आपके अब आपके एक्सपीरियंस के रूप में काम आएंगे और वो जो आपका बिजनेस है वो आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही आपको कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि अगर आप अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको कोई साइड बिजनेस मिल सकता है, या फैमिली से कोई और मेंबर आपके उस बिजनेस को संभाल सकता है, या फिर आप कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। और ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी जो है विद इन 2 वीक आने वाली है, और ये आपको कहीं आपके नेटिव प्लेस से, दूर प्लेस से आएगी। और अगर आप कहीं दूर जाकर भी इस काम को करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग अगर अपने नेटिव प्लेस पर रहकर कुछ कर रहे हैं और उनको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो स्पेशली ये डिवाइन का इंडिकेशन है कि वो अपने उस स्थान से दूर जगह पर जाकर कहीं अपना बिजनेस स्टेबल करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो वो उनको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो ये थी रीडिंग एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए, जिनका जो फायर एलिमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ अर्थ साइन वालों के लिए, तो जिन लोगों का अर्थ साइन है वो मेरी सेकंड वीडियो देखिएगा। बाय बाय।